Welcome student. See, in the previous video we have discussed 3 or 4 points of this Tanabe-Sugano diagram. So next point is spin forbidden transition. See, in Tanabe-Sugano's diagram, all the spin forbidden and spin allowed transition all are written. ठीक है. अब सपोज 3p है, 2p है, 3d है, है ना. इन सब के देखो, इन सब के क्या है, ये सपोज ये टर्म सिम्बॉल्स है. इन सब टर्म सिम्बॉल्स में ये देखो 3 है, 2 है, 3 है. ओके. इन सब टर्म सिम्बॉल्स में क्या है, मल्टीप्लिसिटी अलग अलग है. तो मल्टीप्लिसिटी अलग है मतलब वो स्पिन फॉरबिटन है. फिर भी तनाबे-सुगानो डायग्राम में सब दिखाते हैं. जो स्पिन फॉरबिटन है वो भी दिखाते हैं, स्पिन जो अलाउड है वो तो दिखाते हैं, ये फॉरबिटन है वो भी शो करते हैं. ऑर्गल में क्या था, ऑर्गल डायग्राम में सिर्फ जो स्पिन अलाउड थे सेम मल्टीप्लिसिटी है तो ये दो ही शो करेंगे, ऐसे था. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. और एक चीज़ है कि ये था हमारा ऑर्गल डायग्राम. इस टाइप से हम लोग ऑर्गल डायग्राम शो करते थे. हाउ वी आर शोइंग, वी आर राइटिंग दिस फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है हम लोग इतना ऊपर लिखते थे, है ना. लेकिन ये जो जीरो लेवल स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, इतने एनर्जी छोड़ने के बाद हम फर्स्ट टर्म सिंबल लिखते थे, है ना. और फिर उसके बाद स्प्लिटिंग दिखाते थे. लेकिन तनाबे-सुगानो में ऐसा नहीं करते. जो ग्राउंड स्टेट टर्म है उसको एकदम ज़ीरो एनर्जी पे दिखाते हैं, उसको एकदम ज़ीरो एनर्जी पे दिखाते हैं. ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ज़ीरो एनर्जी, यहाँ पे फर्स्ट ग्राउंड स्टेट लिखते हैं. उसके बाद बाकी टर्म्स लिखना शुरू करते हैं. जो बाकी जो टर्म्स है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसके बाद लिखना शुरू करते हैं. ये है तनाबे-सुगानोस. एक सिंपल सा मैंने दिखाया है ग्राफ के दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्राफिकल दोनों में डिफरेंस क्या है वो दिखाया है. ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये जो पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और ये लाइन स्ट्रेट बन जाती है, और ये वाला और थोड़ा ऊपर हो जाता है. बस यही है. ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और ये वाला थोड़ा और ऊपर हो जाता है, और ऊपर. ये एक डिफरेंस है कि ये जो फर्स्ट टर्म सिंबल है वो ऑर्गल डायग्राम पे ज़ीरो पे नहीं रहती, कुछ एनर्जी ऊपर रहती है, लेकिन इसमें जीरो पे रहती है. और एक चीज़, ऑर्गल डायग्राम में सब स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कर्व रहती है लाइन, थोड़ी सी कर्व रहती है लाइन. तो ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है. आगे जो और इसके बारे में डीप पढ़ेंगे हम लोग, जब डायग्राम्स बनाएंगे हम लोग, ऑर्गल डायग्राम जो इसका डायग्राम्स बनाएंगे तनाबों के, तो फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो थोड़े से पॉइंट्स मैंने दिए हैं यहाँ से लिखना, ये तो नहीं है, ये थोड़े से पॉइंट्स दिए, ये पॉइंट्स देख लेना प्रॉपरली, है ना. और सेम ऐसे ही पॉइंट्स तुम लोग लिख सकते हो. ओके. ये सब मत लिखना है, तो मैंने समझाने के लिए बताया था ये सब, ये ठीक है. ओके. सो नाउ वी विल मूव टू द डायग्राम. सो डायग्राम मैं बना के दिखाती हूँ. सबसे पहले हम लोग बनाएंगे D2 का बनाएंगे तनाबे-सुगानोस डायग्राम. ठीक है. तनाबे-सुगानो डायग्राम बनाएंगे हम लोग D2 का. तो ये बना दिया हमने इस तरफ से. ठीक है. पता है D2 में पता है हमको ग्राउंड स्टेट क्या होती है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है. हमको पता है ग्राउंड स्टेट 3F होती है. देख लेना एक बार ऑर्गल डायग्राम में, अगर याद नहीं हो रहा तो. 3F ग्राउंड स्टेट रहती है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3P होती है. ठीक है. ये हो गया हमारा 3T1G हो गया पहला लेवल. फिर ये एक लाइन हो गई. ये हो गया हमारा D2 का. अब देखो, हमने जो ऑर्गल डायग्राम बनाया था वो और ये ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं. बस डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें, बस जो 3F जो ऐसे ही जो ये लाइन थी वो ऊपर ड्रॉ की थी, और ये लाइन मैंने स्ट्रेट नीचे ड्रॉ किया है ना. यही है ना. और क्या डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है ना. बस ये जो है नीचे देखो, नीचे मैंने डेल अपॉन ये लिखना आवश्यक है तनाबे-सुगानो में कि किसके अगेंस्ट हम लोग प्लेस कर रहे हैं. बाकी मैक्सिमम चीज़ें सेम ही हैं. ये डेल नॉट अपॉन बी और ये ई अपॉन बी, इन दोनों की वर्सेस तनाबे-सुगानो डायग्राम हम लोग D2 का प्लॉट कर रहे हैं. ये डेल नॉट अपॉन बी पता है राकास पैरामीटर, इसमें भी बी राकास पैरामीटर, ये एनर्जी है और ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है.
ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसके बारे में। और मेन चीज़ क्या है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये 15 भी यहाँ पे भी है, 15 भी यहाँ पे भी है, तो ये दोनों लाइन के डिस्टेंस बराबर सेम दिखाना कि दोनों का सेम डिस्टेंस है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं, T1G T2G और ये A2G, ये A2G है, T1G नहीं है, A2G है। ओके सो और मैंने जब मैंने पॉइंट स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स बताए थे मैंने, इन दैट आई टोल्ड यू दैट अब ये दोनों तो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, इसलिए इनको दिखाया। मैंने ये भी बताया था कि इस डायग्राम में तनाबे सुगानों में वो सारी स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरबिटन सब टर्म सिंबल्स हम लोग शो करते हैं। तो हाँ, हम लोग शो कर सकते हैं, इसके बीच में भी एक टर्म सिंबल है 2 वाली, वो सारे शो करते हैं, लेकिन मैंने शो नहीं किया है। ये ईजीएस्ट वे है शो करने का। एक्चुअली वो उनको भी दिखा भी सकते हैं, लेकिन फिर बहुत वो हार्ड डायग्राम हार्ड हो जाएगा और उनका कुछ यूज़ भी नहीं है, इसलिए जो पार्ट का यूज़ है वो पार्ट वही पार्ट मैंने शो किया है और इतना सफिशेंट है। ठीक है, ऐसे ही एग्ज़ाम में ऐसे ही डायग्राम बनाना, इट इज़ सफिशेंट, दिस मच इज़ सफिशेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा D2 का। अब हम D8 का ड्रॉ कर लेते हैं। सी, ये हमारा D8 का है। D8 का भी अगर तुम लोग मैच करोगे, इफ़ यू विल कोरिलेट द ऑर्गल डायग्राम एंड तनाबे सुगानो डायग्राम ऑफ D8, मैक्सिमम पार्ट यू विल सी मैक्सिमम पार्ट इज सेम। ओके, मैक्सिमम पार्ट इज सेम। See, in this also everything same we have drawn, same has orgal diagram, but only difference this line it was I have drawn like this in the orgal diagram, and that I have given straight like this at 0 point. it is zero energy का, zero energy level है। बस इसमें क्या चीज़ है ये दिखाना बराबर, ये क्या चीज़ है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस क्या चीज़ है, ये चीज़ बराबर दिखाना, 3 ट्रांजिशन बराबर दिखाना। और दोनों में डिफरेंस क्या है, D2 और D8 में दोनों के डायग्राम सेम ही आते हैं। हमने देखो कोरिलेट किया है ऑर्गल डायग्राम में, देखना पीछे वाला वीडियो, D2 और D8 का हमने साइड बाय साइड बनाया है, बिकॉज बोथ डायग्राम आर सेम। द ओनली डिफरेंस इज़ ये इसका 3T1G नीचे है तो उसका 3T1G ऊपर है। देखना, वो फिर से रिपीट नहीं करना है मुझको कि मैं सब कुछ बताया है मैंने उसमें। बस इन दोनों में एक डिफरेंस और है कि इसमें T1G और T1G पास पास में आ रहे, दैट्स वाई दिस 2 स्टेट गेट रिपेल, इसलिए वो ऐसे और ये ऐसे हो जा रहा है। ओके, सो हियर इट इज़ द D8 डायग्राम ऑफ तनाबे सुगानो, and only two are only asked, D2 and D8. These 2 diagrams are only asked in your syllabus, and that also of octahedral. So here we have finished our first part, and now we'll come to the second part, that is magnetic property. Okay, see now second part is magnetic property of transition metal complex. See, up till we have studied about in the previous part about transition metal complexes. Okay, so now we'll study the transition metal जो है उसके magnetic property will study. What are the magnetic properties of transition metal? See, one thing you know about the transition metal, that all the transition metal, all 3D 4D 5D है ना, ये जो ट्रांजिशन मेटल का, ये जो ट्रांजिशन मेटल है जो पीरियोडिक टेबल में आता है, ट्रांजिशन मेटल जो डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, इन दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन ओनली इन द D ऑर्बिटल, है ना, D1 D2 D3 up till D10 we have, and in all the transition metal, in all the transition elements we are filling the electron in the D orbital. So now we'll study their magnetic property. So okay, so now we'll study the magnetic properties of transition metal. Now first first point what I have written, most of the transition elements show magnetic property. See, all the transition elements all show magnetic property. I have written most of the transition elements show paramagnetic behavior. ठीक है, शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्यों पैरामैग्नेटिक बिहेवियर?
क्योंकि सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उन सब में फीलिंग डी ऑर्बिटल में होती है, किसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, किसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सभी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, किसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, किसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन सब में है ही, इसलिए सब पैरामैग्नेटिक है। सब में नहीं बोल सकते हम लोग, कोई हाफ फील्ड है और कोई फुल्ली फील्ड भी है तो वो पैरामैग्नेटिक अंडर के जो लास्ट वाला है वो डायमैग्नेटिक में आएगा, बाकी सारे ही पैरामैग्नेटिक के अंडर में आएंगे। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक में आएंगे, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ के जो D10 वाला है ना वो डायमैग्नेटिक में आएगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखते आगे पढ़ेंगे हम लोग। द अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यही है ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है d ऑर्बिटल में, तो वही कारण है उसका कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने में वही कारण है। सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है सारे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, उसका कारण वही है कि सबके पास नियर अबाउट एक ना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए दो कारण होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए दो कारण होते हैं, एक डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक क्या होता है पता है तुम लोगों को? डायमैग्नेटिक मतलब जिसमें दो कोई भी ऑर्बिटल में दो और इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, अनपेयर रहेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। और डायमैग्नेटिक क्या है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं हम लोग उस कॉम्प्लेक्स के आजू बाजू बनाते हैं या फिर मेटल के आजू बाजू बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो रिपेल करता है और ये अट्रैक्ट करता है, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट अट्रैक्ट करता है। ये तो क्लियर पता है तुम लोगों को। अब सबसे मेन बात देखते हैं हम लोग, सबसे मेन चीज़ क्या है, ये देखो कोई भी एलिमेंट है उसके पास न्यूक्लियस होता है। कोई भी एलिमेंट है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है बीच में, और साइड में ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है एटम के अंदर या किसी एलिमेंट के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन खुद भी रोटेट करता है अपने स्पिन। इलेक्ट्रॉन की अपनी एक स्पिन होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खुद भी ऐसे मूव करते रहता है ना, खुद भी मूव करते रहता है अपने ही इसमें, तो उसको बोलते हैं स्पिन मोशन। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से गोल गोल भी घूमता है तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है स्पिन मोशन जो खुद में ही घूमता रहता है, दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन जो न्यूक्लियस के गोल गोल घूमता है। तो ये दो मोशन जो है, एक स्पिन मोशन है, ये स्पिन मोशन है वो डेवलप करता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, और जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो देता है हमको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। अब ये दोनों का एंगुलर मोमेंटम बनेगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम, और मैग्नेटिक मोमेंटम ही होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन का टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। बताऊंगी मैं सामने, ठीक, इतना समझ में आ गया। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है उसका खुद का स्पिन होता है, वो खुद भी गोल घूमते रहता है, तो उसको वो तो वैसे डेवलप, खुद भी गोल घूमता है तो उससे डेवलप होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से गोल गोल भी घूमता रहता है तो उससे डेवलप होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना। तो ये हो गया म्यू हो गया टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है वही होता है मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो